अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉगैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोस हम आप तमाम लोगों तक बर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आप तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से एक पूछे जाने वाले सवाल को, और वह सवाल ये है कि क्या मैं लॉ करने के बाद CSS कर सकता हूँ या फिर CSS के लिए मुझे जो है वो लॉ करना ज़रूरी है, या लॉ करने से CSS में क्या फ़ायदे हमें हो सकते हैं। अब मैं एक CSP नहीं हूँ, मैंने CSS नहीं दिया हुआ, लेकिन मेरे बैच में बहुत से ऐसे मेरे कलीग्स रहे हैं जिन्होंने CSS की अटैम्प्ट दी है, और इसके साथ साथ कुछ ऐसे मेरे कलीग्स भी रहे हैं जो CSS की अटैम्प्ट देने वाले हैं, और मेरे कुछ सीनियर्स में ऐसे लोग रहे हैं, मेरे इदारे से नहीं लेकिन इसके अलावा सोशल मीडिया के थ्रू जिनके साथ मैं इंटरेस्ट था, अच्छी जो है ना मेरी उनके साथ आप यूँ कह लें कि जो है ना सलाम दुआ थी, वो लोग बेसिकली जो है वो CSS उन्होंने क्लियर किया भी है और मुख्तलिफ ग्रुप्स में वो एलोकेट हुए हैं। कुछ लोग पाकिस्तान पुलिस सर्विस में हैं और कुछ लोग जो है वो बेसिकली इनलैंड रेवेन्यू सर्विस में हैं। तो उस हवाले से मैंने ये ज़रूरी समझा कि आपके साथ मैं शेयर करूं बेसिकली उस एक्सपीरियंस को, और इसके अलावा आप स्टूडेंट्स के जहन में जो सवालात आ रहे हैं। अब इस वीडियो में हम CSS के हवाले से बात नहीं करेंगे कि CSS क्या होता है, इसको कैसे किया जाता है, किस तरह से आप प्रिपरेशन करेंगे, नहीं। मैं आपको इस पर्सपेक्टिव से गाइड करूंगा कि अगर आप वकालत करते हैं, लॉ करते हैं, एक वकील बनते हैं, तो ये चीज़ आपको किस हद तक फैसिलिटेट कर सकती है आपकी CSS जर्नी में। तो अगर जनरली हम CSS के बारे में देखें, इसके इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर करूं तो CSS स्टैंड्स फॉर सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इसको हर साल ऑर्गेनाइज करता है। 1 फरवरी को इसका पहला एग्जाम होता है, 12 आपको पेपर देने पड़ते हैं जिसमें 6 कंपलसरी होते हैं। 6 कंपलसरी से मुराद है कि सारे कैंडिडेट्स जो अपेयर हो रहे होंगे उस साल 40,000 50,000 जो भी होंगे, वो 6 सब्जेक्ट सारे के सारे होंगे, सेम होंगे। अलबत्ता जो 6 दूसरे सब्जेक्ट्स होंगे जिनको हम ऑप्शनल कहते हैं, 2 हिस्सों में डिवाइडेड है ना, एक 6 कंपलसरी सब्जेक्ट सबके लिए सेम होंगे और 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ये मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं, और वहां से आपने सेलेक्ट करना होता है। कुल ये 1200 नंबरों का पेपर होता है, और जो 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं ये सबके लिए डिफरेंट हो सकते हैं। कोई साइंस के बैकग्राउंड से आ रहा है तो वो अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स रख सकता है। ये फिर जो ग्रुप्स होते हैं उसमें बताया गया होता है कि किस ग्रुप से आप कितने नंबर के सब्जेक्ट्स जो है वो ले सकते हैं, या आप एक डेडिकेटेड वीडियो देखेंगे इंटरनेट पे आपको पता चल जाएगा। उसमें एक सब्जेक्ट या एक ग्रुप बेसिकली लॉ का भी होता है, जहां से आप लॉ एज अ सब्जेक्ट ले सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ले सकते हैं, मर्केंटाइल लॉ ले सकते हैं, क्रिमिनोलॉजी ले सकते हैं, ये सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं। तो अगर आप इनिशियली तो हम ये देखते हैं कि अगर आपने लॉ किया हुआ है तो लॉ आपको एज अ सब्जेक्ट वहां पर हेल्प करेगा कि आप 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट 1200 में से लॉ का ले सकते हैं। इसी तरह अगर आप पॉलिटिकल साइंस लेकर जाते हैं तो पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट वहां पर अवेलेबल होती है। अगर आप फॉर एग्जांपल जोलॉजी करते हैं, BS जोलॉजी करते हैं, तो जोलॉजी का भी वहां सब्जेक्ट अवेलेबल हो सकता है। तो हर ग्रुप से वहां पर कोई ना कोई सब्जेक्ट अवेलेबल होता है। कोई भी डिग्री आप करके आ जाएं, वहां पर साइंस के, आर्ट्स के, सोशल साइंसेज के सारे सब्जेक्ट्स जो है वो वहां पर अवेलेबल होते हैं। लेकिन बात यहां से आगे जाती है तब कि लॉ आपको उस ऑप्शनल सब्जेक्ट के अलावा और क्या फैसिलिटेट करता है। मतलब 100 नंबर का एक ऑप्शनल सब्जेक्ट तो आप ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा लॉ आपको कहां कहां पर असिस्ट करता है। तो अगर हम इस डिग्री को ओवरव्यू करें तो ये बेसिकली सोशल साइंसेस की डिग्री है, और सोशल साइंसेस की कोई भी डिग्री आप जब कंप्लीट कर लेते हैं, उसमें ग्रेजुएट हो जाते हैं, तो सोसाइटी को इन जनरल आप बड़े अच्छे तरीके से समझ पाते हैं एज कम्पेयर टू दैट स्टूडेंट जो सोशल साइंसेज नहीं पढ़ता। तो लॉ पढ़ने के बाद आप सोसाइटी को तो अंडरस्टैंड करते ही हैं, इसके साथ साथ इसकी जो बुनियाद है, बेस है, उसको भी आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और आप एक बड़ी जो है ना डीपर अंडरस्टैंडिंग रखते हैं इस माशरे के बारे में। तो अब आप सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो कि आपके CSS के होंगे, फॉर एग्जांपल अंग्रेजी और इस तरह के कुछ सब्जेक्ट्स को उठा के, वैसे अंग्रेजी के जिस तरह से एसए का सब्जेक्ट है वहां पर भी बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां पर आपको ये डिग्री फैसिलिटेट करती है। जिस तरह से अब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जनरल नॉलेज की। अब जनरल नॉलेज जब अब आप पढ़ते हैं, या पाकिस्तान स्टडीज आप पढ़ते हैं, या फिर कोई भी और सब्जेक्ट हम ले लेते हैं वो आप पढ़ते हैं जो जनरल सब्जेक्ट है, जनरल से मुराद सोसाइटी से रेलेवेंट है, तो वहां पर कानून की डिग्री आपको फैसिलिटेट करती है, क्योंकि आप सोशल साइंसेस के स्टूडेंट रहे हैं, इस वजह से चीज़ों को बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं। तो जो CSS करना चाह रहे होते हैं, इसी वजह से उनको रिकमेंड किया जाता है कि आप लॉ कर लें, लॉ आपको ज़्यादा तरीके से फैसिलिटेट करेगा। अच्छा, इसके अलावा एक और भी पॉइंट है यहाँ पर, और पॉइंट ये है कि ये एक प्रोफेशनल डिग्री है। इन केस आप CSS की अटैम्प्ट देते हैं, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का एग्जाम हर शख्स जो है वो 30 साल या 32 साल की उम्र तक जिंदगी में 3 दफ़ा दे सकता है, और इन केस आप वो 3 दफ़ा क्लियर नहीं कर पाते तो आपके पास कोई और चांस नहीं होता। अब इमेजिन आप जो है वो लॉ की जगह पर BS इंग्लिश की डिग्री कंप्लीट करते हैं, BS इंग्लिश 4 साल का है, BS इंग्लिश के बाद आप जो है वो CSS देना चाहते हैं, आपकी तीनों अटेम्प्ट्स फेल हो जाती हैं, PMS भी आपका फेल हो जाता है, PMS प्रोविंशियल लेवल पे एक कंपटीशन एग्जाम है। तो उसके बाद आप BS इंग्लिश की डिग्री के साथ क्या करेंगे? आप किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में एज अ टीचर पढ़ाएंगे, ठीक है। टीचर पढ़ाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप लॉ करते हैं तो लॉ में आपके पास CSS
अटेम्प्ट्स आप 3 दफ़ा दे सकते हैं। इसके अलावा कोई और कंपटीशन का एग्जाम जिस तरह PMS है पंजाब के लिए, वो भी दे सकते हैं। और आप ये 6 अटेम्प्ट्स फेल कर देते हैं तो आपके पास 3 अटेम्प्ट सिविल जज की होती हैं कंपटीशन में, आप उसको क्लियर कर सकते हैं। अगर आप उसको क्लियर नहीं करते तो आप 10 साल की जब प्रैक्टिस कंप्लीट करते हैं, आपके पास 3 ऑप्शंस एडिशनल सेशन जज के एग्जाम्स के लिए होते हैं। तो लॉ, और अगर आप उसको भी क्लियर नहीं करते तो आपके पास प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे स्टिल एक ऑप्शन होता है कि आप प्रैक्टिस करें और इस प्रोफेशनल डिग्री को कंटिन्यू करें। तो वकालत के इस लिहाज से आपको फायदे हैं कि ये तो फर्स्टली तो एक प्रोफेशनल डिग्री है जो आपको CSS से हट के भी बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा ये सोशल साइंसेस की डिग्री है, तो CSS या किसी और किस्म का कंपटीशन का एग्जाम समझने के लिए, उसके लिए एक बेटर कैंडिडेट बनाने के लिए ये डिग्री आपको काफी ज्यादा फैसिलिटेट कर सकती है। तो अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो फ्यूचर में जो है वो CSS की तरफ जाना चाहते हैं, तो मेरी तरफ से तो रिकमेंडेशन तमाम स्टूडेंट्स के लिए यही है कि आप बजाय इसके कि कोई ऐसी डिग्री कर लें जिस तरह से BS पॉलिटिकल साइंस है, या फिर BS आपकी इंग्लिश है, या फिर BS सोशोलॉजी है, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसका जब आप CSS के अलावा जिस डिग्री की कोई यूटिलाइजेशन ना हो, तो ऐसी डिग्री करने से बहुत बेहतर है कि आप लॉ की तरफ आएँ, LLB कंप्लीट करें। हो सकता है कि ड्यूरिंग डिग्री आपका इस तरह से लॉ के साथ इंटरेस्ट बने कि बाकी सारे के सारी कंपटीशन की जो फील्ड्स हैं वो आप क्विट करके एज एन एडवोकेट, एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इस फील्ड को कंटिन्यू कर लें। क्योंकि अगर आप मेहनत करते हैं, इस फील्ड को समझते हैं, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। और फिर आपके पास बाकी जो है ना आपको चीज़ें करने का, मतलब आपकी इसको फील्ड को स्विच करने का आपका कोई जो है वो उस तरह से एम्स नहीं रहते अगर आप इंटरेस्ट लेके इस काम को करते हैं। तो मेरी इसमें काविश ये थी कि जनरली मैं आपको बताऊं कि अगर आप वकील बनते हैं, वकालत को शोबे के तौर पे अपनाते हैं, तो क्या ये आपको CSS में फैसिलिटेट करेगा या नहीं। तो उस हवाले से मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं कामयाब हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। किसी भी सवाल या कन्फ्यूजन की सूरत में स्क्रीन पर मौजूद WhatsApp नंबर को इस्तेमाल करें और हमसे इन टच हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।